आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 1 की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी ई, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स डायगोनल हैं, कौन से स्केलर हैं, कौन से यूनिट मैट्रिक्स हैं। जब भी हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी कि मैट्रिक्स डायगोनल है, स्केलर है या यूनिट है, ये दो कंडीशंस जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, सबसे पहले इन दो कंडीशंस को हम देखेंगे। ये दो कंडीशंस क्या हैं? इन दो कंडीशंस में से पहली कंडीशन ये है कि गिवन मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स स्क्वायर कब होता है? जब उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरी कंडीशन, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, और उस मैट्रिक्स के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस मैट्रिक्स में ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को हम डायगोनल लाइन कहते हैं। यह डायगोनल कहलाता है। इस डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स को हम नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो 2, 3, 6, 4, 7, 8 ये सारे एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो दूसरी कंडीशन में देखें क्या लिखा हुआ है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। तो इस मैट्रिक्स ए में जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किए हुए, इनकी जगह पर जीरो आना चाहिए। यानी इधर भी जीरो हो, यहाँ भी जीरो हो, यहाँ भी जीरो हो, और इसी तरह इस डायगोनल से नीचे भी जो एलिमेंट्स पड़े होंगे वो सारे एलिमेंट्स भी जीरो होने चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हमने पहले देखनी है। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो हम मूव करेंगे अपनी तीसरी कंडीशन की तरफ। तीसरी कंडीशन डिसाइड करेगी कि मैट्रिक्स डायगोनल है, स्केलर है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स ए। पहले हमने ये देखना है क्या मैट्रिक्स ए स्क्वायर है। तो देखिए मैट्रिक्स ए में कितनी रोज हैं, ये रो 1, ये रो 2, 2 रोज हैं। मैट्रिक्स ए में कॉलम्स कितने हैं, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने की वजह से हम मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमारी पहली कंडीशन पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। तो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, इस लाइन से ऊपर वाले एलिमेंट्स, इस लाइन से नीचे वाले एलिमेंट्स, जिन्हें हम नॉन डायगोनल कहते हैं, वो जीरो होने चाहिए। तो दोनों ही जीरो हैं। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी पूरी हो जाती है। अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ मूव करेंगे। थर्ड कंडीशन, अगर डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम होंगे तो फिर हम उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तीसरी कंडीशन ये डिसाइड करेगी कि मैट्रिक्स डायगोनल है, स्केलर है या यूनिट। अगर डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम होंगे तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्केलर। अभी दोनों एलिमेंट्स 4 एंड 4 हैं, तो इसलिए हम मैट्रिक्स ए के ऊपर लिख देते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब हम मूव करते हैं मैट्रिक्स सी को पहले देख लेते हैं, फिर बी पर आएंगे। हमने देखना है मैट्रिक्स सी स्केलर है, डायगोनल है या यूनिट है। तो पहले ये दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ये देखते हैं, मैट्रिक्स सी शुड बी स्क्वायर। तो मैट्रिक्स सी में ये रो और ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम,
मैट्रिक्स सी में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब मैट्रिक्स सी स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स सी ये हमारी पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0। तो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस लाइन इज कॉल्ड डायगोनल। इस लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के अलावा उस लाइन से ऊपर वाले भी और उस लाइन से नीचे वाले भी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो यहाँ इस मैट्रिक्स सी में इस लाइन से ऊपर वाले एलिमेंट भी 0 हैं और नीचे वाला एलिमेंट भी 0 है। तो मैट्रिक्स सी हमारी दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो अब मूव करते हैं अपनी थर्ड कंडीशन पे। अगर डायगोनल वाले एलिमेंट सेम होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो हम मैट्रिक्स सी के बारे में ये लिख देते हैं कि मैट्रिक्स सी इज ए स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों एक जैसे हैं। प्लस अगर ये डायगोनल वाले एलिमेंट सेम होने के साथ साथ अगर दोनों 1 होंगे, दोनों एलिमेंट्स की जगह पर अगर 1 1 लिखा होगा, यूनिट लिखा होगा, अगर 1 लिखा होगा तो हम उसे स्केलर के साथ साथ उसे हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे। मैं यूनिट मैट्रिक्स की आपको एक खुद से एग्जांपल दे देता हूँ। एक मैट्रिक्स है, लेट्स से M, और इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स में देखें डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स सेम हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स 1 हैं। अगर डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 हो तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अगर 1 की बजाय कोई और एलिमेंट आ जाता है, जैसे यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, अब सेम तो हैं लेकिन 1 नहीं है, तो सेम होने की वजह से हम उसको फिर स्केलर कह देंगे। लेकिन सेम होने के साथ साथ अगर वो एलिमेंट्स 1 के इक्वल होंगे तो फिर हम उससे यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स ए की। मैट्रिक्स ई में देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, और फिर 1 प्लस 1 यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो हम मैट्रिक्स सी को ना सॉल्व कर लेते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि मैट्रिक्स सी कौन सा मैट्रिक्स है। 5 माइनस 3 2 आएगा, फिर ये वाला एलिमेंट 0, फिर ये एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा 0, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स ई मैंने लिख लिया। अब हमने बताना है ये मैट्रिक्स ई स्केलर है, डायगोनल है या यूनिट। तो पहले ये देखेंगे क्या ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। तो देखें इसमें कितनी रोज हैं, ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। मैट्रिक्स ई में 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो हमारी पहली कंडीशन पूरी होगी। मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कंडीशन के ऊपर, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0। इस लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। तो इस लाइन से ऊपर भी 0 है, इस लाइन से नीचे भी 0 है। इस लाइन के ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, तो वो 0 हैं। तो दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। थर्ड कंडीशन के ऊपर अब चलते हैं। अगर ये डायगोनल वाले एलिमेंट सेम होंगे तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो अभी मैट्रिक्स ई स्केलर मैट्रिक्स है, ये हमारी तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। स्क्वायर भी है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 भी हैं और डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम भी हैं। अगर इस डायगोनल पे 2 की बजाय 1 1 लिखा होता तो हमने इसको स्केलर भी कहना था, और 1 1 होने की वजह से फिर हमने इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहना था। अब हम अपने मैट्रिक्स बी और
डी को देखेंगे। मैट्रिक्स बी, देखिए मैट्रिक्स बी क्या ये दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है, ये देख लेते हैं। मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, क्या मैट्रिक्स बी स्क्वायर है? बिल्कुल स्क्वायर है। इसमें एक रो, ये दूसरी रो होगी, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। मैट्रिक्स बी में 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो रही है। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। ये जो लाइन ड्रॉ की है, दिस लाइन इज कॉल्ड डायगोनल। इस लाइन के जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के अलावा, यानी इस लाइन से अबव, इस लाइन से बिलो जो एलिमेंट्स हैं उन्हें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। वो क्या होने चाहिए? दे शुड बी 0, वो 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है। मैट्रिक्स बी में इस डायगोनल लाइन से ऊपर वाले एलिमेंट्स भी और नीचे वाले एलिमेंट्स भी क्या हैं? 0 हैं। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। हम चलते हैं अब अपनी थर्ड कंडीशन पे। अगर इस डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होते तो हमने कहना था ये स्केलर है, लेकिन सेम नहीं है। अगर इस डायगोनल पे एलिमेंट सेम होने के साथ साथ 1 लिखा होता, यानी इधर भी 1 होता, यहाँ पे भी +1 होता, तो हमने इसको कहना था ये यूनिट मैट्रिक्स है। लेकिन अभी क्योंकि इस मैट्रिक्स डी के ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेम नहीं हैं, इसलिए हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। मैं डायगोनल मैट्रिक्स की आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करें ये एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं डी, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, ये कंडीशन भी पूरी हो रही और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हैं। ऊपर वाले एलिमेंट्स भी और नीचे वाले एलिमेंट्स भी 0 हैं। देखिए इस लाइन, जिस लाइन को हम डायगोनल कहते हैं, इसके एलिमेंट सेम नहीं है। 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो इसको हम स्केलर नहीं कहेंगे, इसको हम सिंपली क्या कहेंगे? ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर सपोज कर ले यहाँ इस 1 की जगह पे 0 लिखा होता, तब भी इस मैट्रिक्स को हमने डायगोनल मैट्रिक्स ही कहना है। और अगर इस 2 की जगह पर भी 0 लिखा होता, तब भी हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलेंगे। लेकिन अगर इस 3 की जगह पे भी 0 आ जाएगा, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। फिर हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? सिंपली हम इसे नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि ये जो डायगोनल लाइन है, इसके ऊपर एट लीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। यानी क्या कहा है? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए लाजमी है कि इस लाइन के ऊपर एट लीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। यानी यहाँ पे कोई ना कोई लेटर लिखा होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। सपोज कर ले यहाँ पर लिखा हुआ है ए, इधर 0 आ जाए, इधर 0 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम डायगोनली कहेंगे। और अगर यहाँ पे 0 की जगह पे बी आ जाता है, तब भी इसको हम डायगोनली कहेंगे, लेकिन सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। सो मैट्रिक्स बी हमारे केस में कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। हम इसके ऊपर लिख भी देंगे। अब हम मैट्रिक्स डी की तरफ मूव करते हैं। मैट्रिक्स डी कौन सा मैट्रिक्स है? क्या मैट्रिक्स डी हमारी इन दो कंडीशंस को फुलफिल करता है? मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। मैट्रिक्स डी में ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। मैट्रिक्स डी में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए। एंड द सेकंड कंडीशन, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0। मैट्रिक्स डी में ये जो लाइन ड्रॉ की है, जिसे हम डायगोनल कहते हैं, इस लाइन से अबव एंड बिलो एलिमेंट्स, उन्हें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, और वो 0 होने चाहिए, तो वो 0 हैं। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 0। अब हम ये देखेंगे ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं क्या ये सेम है?
अगर सेम होंगे तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन ये सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। एक 3 है और सेकंड 0 है, तो डिफरेंट होने की वजह से हम इस मैट्रिक्स डी को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर इस 3 की जगह पे भी 0 आ जाता तो फिर सारे ही एलिमेंट 0 हो जाते। जब सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो फिर उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने गिवन मैट्रिसेस के नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स जब फाइंड करना हो तो हम उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। जो पॉजिटिव होंगे उन्हें नेगेटिव कर देंगे एलिमेंट्स को, और जो एलिमेंट्स नेगेटिव होंगे उन्हें हम पॉजिटिव कर देंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स 1 0 -1। हमने इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हम लेटर से पहले यानी ए से पहले नेगेटिव साइन लगा देंगे, जिसका मतलब है ये मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो ये 1 लिखा हुआ है, इससे पहले कोई भी साइन नहीं है। तो जब किसी नंबर से पहले कोई साइन ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है वो पॉजिटिव ही है। तो ये +1 है, इसलिए मैं यहाँ पर -1 लिख दूंगा। सेकेंड एलिमेंट 0 है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, वो 0 ऐसे ही आ जाएगा। और थर्ड एलिमेंट -1 है, तो -1 की जगह पे हमने क्या लिखना है? +1। पॉजिटिव साइन प्लस का साइन हम नहीं लिखते, तो ये मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। अब मैट्रिक्स बी को देख लेते हैं। मैट्रिक्स बी का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, जिसके एलिमेंट्स हैं 3 -1 2 एंड 1। बी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो बी से पहले नेगेटिव साइन लगा देंगे और फिर हम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट है 3, इससे पहले कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हम इसको नेगेटिव कर देंगे। ये -1 है तो इसे +1 कर देंगे, और प्लस साइन हम नहीं लगाते। ये सिर्फ 2 लिखा हुआ है, जब किसी नंबर के साथ कोई साइन ना हो तो वहाँ पर पॉजिटिव ही होता है। तो +2 है, इसलिए मैं यहाँ पे -2 लिखूंगा। और इसी तरह लास्ट एलिमेंट 1 है, इसकी जगह पे मैं -1 लिख दूंगा। तो ये मैट्रिक्स बी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स सी। सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 2 6 3 2। सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो सबको हम नेगेटिव कर देंगे। सी से पहले हम नेगेटिव साइन लगा देंगे और राइट साइड पर उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। ये +2 है, -2 लिखेंगे। ये +6 है, इधर भी -6 लिखेंगे। ये +3 है, यहाँ भी -3 लिख देंगे। और ये +2 है, इधर भी हम -2 लिख देंगे। तो ये मैट्रिक्स सी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स ई डी। मैट्रिक्स डी के एलिमेंट्स -3 2 -4 एंड 5। इस मैट्रिक्स डी का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो डी से पहले हम नेगेटिव साइन लगा देंगे और फिर इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। ये -3 है, तो हमने इसको +3 में चेंज कर देना है, प्लस साइन हम नहीं लिखते। ये +2 है, इसे हम -2 कर देंगे। ये -4 लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम +4 लिख देंगे। और ये +5 है, तो इसकी जगह पर हम -5 लिख देंगे। तो ये मैट्रिक्स डी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई के एलिमेंट्स हैं 1 -5
2 एंड 3। मैट्रिक्स ई का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो उससे पहले हम नेगेटिव साइन लगा देंगे लेटर ई से पहले, और फिर हम सब एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। ये +1 है, इसकी जगह हम -1 लिखेंगे। ये -5 है, इसकी जगह पे हम +5 लिख देंगे। ये +2 है, इसकी जगह हम -2 लिखेंगे, और ये +3 है, इसकी जगह पे भी हम -3 लिख देंगे। तो एलिमेंट्स के जो साइन होते हैं, अगर पॉजिटिव है तो आपने उसे नेगेटिव कर देना है, और अगर नेगेटिव है तो उसे हम पॉजिटिव कर देंगे। इस तरह करने से जो मैट्रिक्स आएगा वो गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए बी सी डी ई एफ हमें 6 मैट्रिक्स गिवन है। इन मैट्रिक्स के हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। ट्रांसपोज क्या होता है? अगर हम किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, यानी जो वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइंस में और हॉरिजॉन्टल लाइंस को वर्टिकल लाइंस में अगर हम चेंज कर दें तो इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं 0 1 -2। इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है और हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए। हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेंगे। जब ट्रांसपोज लेना हो तो उस मैट्रिक्स का जो लेटर होता है उसके ऊपर हम स्मॉल टी लिखते हैं, और फिर राइट साइड पे वो मैट्रिक्स लिख के उस मैट्रिक्स से बाहर भी हम स्मॉल टी लिखेंगे, जिसका मतलब ये है कि अभी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, अभी हमने इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज करना है। इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, एक ही वर्टिकल लाइन है, उसे हम रो की फॉर्म में लिख देंगे 0 1 -2। यानी वर्टिकल लाइन थी, उस वर्टिकल लाइन को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज कर दिया है, कॉलम को रो में चेंज कर दिया है। तो किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज करने को हम ट्रांसपोज कहते हैं। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स बी की। मैट्रिक्स बी में एक ही रो है, तो हम इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। एलिमेंट्स 5 1 -6। इस मैट्रिक्स बी का हमने ट्रांसपोज लेना है, तो हम यहाँ लिख भी देंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। जब ट्रांसपोज लेना है तो उस लेटर के ऊपर भी टी लिखेंगे जिस लेटर से उस मैट्रिक्स को हम शो कर रहे हैं। 5 1 -6, और मैट्रिक्स से बाहर भी हम स्मॉल टी लिख देंगे, जिसका मतलब है इसका भी मैट्रिक्स है, इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है। अब जब ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करना है। तो इसमें एक ही रो है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उसे हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख देना है। यानी मैं यहाँ लिखूंगा 5 1 -6। तो ये एक्चुअली रो मैट्रिक्स था, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया है? कॉलम मैट्रिक्स बन गया है। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स सी की। मैट्रिक्स सी जिसमें 3 रोज हैं, रो 1, रो 2, रो 3, और 2 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज लेना है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ सी। सी के ऊपर भी स्मॉल टी लिख देंगे, और राइट साइड पे उस मैट्रिक्स के ऊपर भी हम स्मॉल टी लिख देंगे। 1 2 3 2 -1 0, ये इसके एलिमेंट्स हो गए, और ये हमने टी लिख दिया, जिसका मतलब है अभी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने लेना है।
पहले हम इस रो को चेंज करेंगे हॉरिजॉन्टली, जो ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 2, इन्हें हम वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे इस तरह। फिर हम सेकंड रो को पकड़ेंगे 2 -1, इसे हम इस तरह लिख देंगे 2 एंड -1, वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया। फिर थर्ड रो जिसके एलिमेंट्स 3 एंड 0 हैं, इन्हें हम वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे इस तरह। तो ये हमने इस मैट्रिक्स की तीनों रोज को 3 कॉलम्स में चेंज कर दिया है। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। और रोज इसमें कितनी थी? गिवन मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज थी। ये रो 1, ये रो 2 और ये रो नंबर 3। तो रोज को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज करने के प्रोसेस को हम ट्रांसपोज कहते हैं। मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज लेना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ डी। डी के ऊपर भी स्मॉल टी लिख देंगे और राइट साइड पर उस मैट्रिक्स 2 3 -4 जिसके एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर भी टी लिख देंगे। और अब हम रोज कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। ये फर्स्ट रो जिसके एलिमेंट्स 2 3 हैं, हम उसे इस तरह वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे लाइक दिस। ये सेकंड रो जिसके एलिमेंट्स -4 एंड 5 हैं, उन्हें भी हम वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे लाइक दिस। तो ये मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज आ गया। अब मैट्रिक्स एफ, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। मैट्रिक्स एफ के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। हम क्या करने लगे हैं? टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एफ। तो लेटर एफ के ऊपर स्मॉल टी, राइट साइड पर उस मैट्रिक्स 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर भी हम स्मॉल टी लिख देंगे। ट्रांसपोज लेना है तो रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे। ये फर्स्ट रो जिसके एलिमेंट्स 1 2 हैं, उन्हें हम इस तरह लिख देंगे वर्टिकल फॉर्म में। सेकंड रो जिसके एलिमेंट्स 3 एंड 4 हैं, उन्हें भी हम वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे। तो ये मैट्रिक्स एफ का ट्रांसपोज आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वेरीफाई करनी है ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये स्टेटमेंट क्या है? अगर हम पार्ट 1 की स्टेटमेंट देखें तो लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। इसका मतलब ये है कि अगर हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें, फिर ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आए उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लें, तो 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो एग्जैक्टली मैट्रिक्स ए के इक्वल होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए। लेट स्टार्ट इट सॉल्यूशन। पहले मैट्रिक्स ए, उसके एलिमेंट्स लिखेंगे जो हैं 1 2 0 1। इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो उसके लेटर के ऊपर भी स्मॉल टी लिखेंगे और राइट साइड पे मैट्रिक्स के ऊपर भी स्मॉल टी लिख देंगे, जिसका मतलब है अभी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। जब ट्रांसपोज लेंगे तो हम रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है जिसके एलिमेंट्स 1 2 हैं, इन्हें मैं इस तरह वर्टिकल फॉर्म में लिख दूंगा लाइक दिस। और फिर जो सेकंड रो है 0 1, इसे भी हम वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे। तो
तो ये अभी हमने मैट्रिक्स ई का एक दफ़ा ट्रांसपोज ले लिया। अब जब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लिया है तो जो मैट्रिक्स आया है इसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है। हम फिर यहाँ पे लिखेंगे अब टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। अब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है जिसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे ए ट्रांसपोज और इस ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है। राइट साइड पे ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 0 2 1 और यहाँ पे भी हम टी लिख देंगे जिसका मतलब है अभी इसका ट्रांसपोज नहीं लिया गया, अब ट्रांसपोज लेंगे। इस रो जिसके एलिमेंट्स 1 0 हैं इन्हें वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे, कॉलम की फॉर्म में, और सेकंड रो जिसके एलिमेंट्स 2 और 1 हैं इन्हें भी हम वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे। तो लेफ़्ट साइड तो हमारी वही बन गई जो स्टेटमेंट में थी कि ए ट्रांसपोज का आपने ट्रांसपोज लेना है। राइट साइड पर ये जो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 0 1, ये एक्चुअली मैट्रिक्स ए के इक्वल ही है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो हेंस प्रूव्स दैट ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा किसके इक्वल आएगा, उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में भी हमने यही काम करना है, मैट्रिक्स बी का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो दोबारा मैट्रिक्स बी ही आ जाना चाहिए। तो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं 1 1 2 0। मैट्रिक्स बी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, whose elements are 1 1 2 0। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी लेफ्ट साइड पर मैट्रिक्स बी के ऊपर हमने स्मॉल लेटर टी लिख दिया। राइट साइड पर जो इसके एलिमेंट्स हैं 1 1 2 0 इसके ऊपर भी टी लिख देंगे जिसका मतलब है अभी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। अब राइट साइड पे जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है जिसके एलिमेंट्स 1 और 1 हैं इन्हें हम इस तरह वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे, और फिर सेकंड रो जिसके एलिमेंट्स 2 और 0 हैं इन्हें भी वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे। तो ये मैट्रिक्स बी का एक दफ़ा हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब मैट्रिक्स बी का हमने फिर से ट्रांसपोज लेना है, तो हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज। अब हमने बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। पहले सिर्फ हमने बी का ट्रांसपोज लिया था, अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे। तो हम लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे बी ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसके ऊपर हम फिर स्मॉल टी लिख देंगे। राइट साइड पर हम जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो ये वाला मैट्रिक्स होगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 1 0। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसके ऊपर ये स्मॉल टी आ जाएगा। जब ट्रांसपोज लेंगे तो हम इस रो को जिसके एलिमेंट्स 1 और 2 हैं इस तरह वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे। फिर इस सेकंड रो को जिसके एलिमेंट्स 1 और 0 हैं उन्हें भी वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे। लेफ्ट साइड पर बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब ये जो आंसर आया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1 2 0, देखेंगे यही है 1 1 2 0। ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स बी के इक्वल है, इसलिए मैं राइट साइड पर टी बी लिख दूंगा। तो ये प्रूव हो गया कि अगर हम मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लें और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लें तो वो मैट्रिक्स बी के इक्वल ही आ जाएगा।